बहुत समय पहले की बात है। एक हरा भरा घना जंगल था, जहां तरह तरह के पशु पक्षी रहते थे। उस जंगल के बीचों बीच एक नीला सा शांत तालाब था, जिसमें साफ पानी लहराता रहता था। उसी तालाब में रहता था एक बूढ़ा लेकिन समझदार कछुआ, जिसका नाम था धीरू। वह अपने नाम की तरह ही शांत, विचारशील और धैर्यवान था। धीरू को पढ़ने पढ़ाने, सोचने समझने और दूसरों की मदद करने में बड़ा आनंद आता था। वह दिन भर तालाब में तैरता, किनारे बैठकर धूप सेंकता और कभी कभी जंगल के अन्य जानवरों से मिलकर ज्ञान की बातें करता। तालाब के पास दो सुंदर और सफेद हंस भी रहते थे, राजू और वीरू। ये दोनों भाई थे और बहुत बुद्धिमान, पर एकदम सरल स्वभाव के। उनकी मित्रता धीरू से बहुत गहरी थी। दिन भर तीनों बैठकर बातें करते, कभी मौसम की, कभी पुराने किस्सों की, तो कभी जीवन की गहराइयों की। धीरू, राजू और वीरू की दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर थी। जब कोई नया पक्षी या जानवर जंगल में आता, तो उसे सबसे पहले यही तीनों मिलते और स्वागत करते। अरे राजू, धीरू एक बार हंसते हुए बोला, अगर तू थोड़ा कम उड़ता और थोड़ा ज्यादा बैठता, तो तुझे भी ज्ञान आ जाता। राजू मुस्कुराया, और अगर तू थोड़ा कम बैठता और थोड़ा उड़ना सीख लेता, तो हम सब आज कहीं और होते। तीनों ठाके लगाते और घंटों बातें करते। धीरे धीरे समय बीतता गया। हर साल बारिश आती, जंगल में फूल खिलते, तालाब में पानी भरता और जीवन चलता रहा। लेकिन उस साल कुछ अलग था। उस वर्ष बारिश नहीं हुई। बादल आए, मगर पानी बरसाए बिना चले गए। जंगल के पेड़ पौधे सूखने लगे, जानवरों की आवाजें कम हो गईं और सबसे बुरा हाल हुआ तालाब का। धीरे धीरे तालाब सूखने लगा। धीरू परेशान हो गया। उसकी आंखों के सामने वह नीला तालाब सिकुड़ता जा रहा था। हंसों ने भी देखा कि पानी कम होता जा रहा है। एक दिन वीरू बोला, भाई, अगर यही हाल रहा तो 2 हफ्तों में यहां पानी नहीं बचेगा। धीरू चिंता में डूब गया। फिर मैं कहां जाऊंगा? मैं तो उड़ नहीं सकता। राजू और वीरू ने सलाह की, हमें कोई उपाय ढूंढना होगा, वरना हमारा मित्र मर जाएगा। कुछ ही दिनों में तालाब सिर्फ कीचड़ में बदल गया। हंसों ने तय कर लिया कि अब उड़ जाना चाहिए, लेकिन वे धीरू को छोड़ना नहीं चाहते थे। हमें कोई तरकीब निकालनी होगी, वीरू बोला। फिर एक दिन राजू बोला, सुनो, मेरे पास एक उपाय है। अगर हम एक मजबूत लकड़ी लेकर आए और उसे दोनों किनारों से पकड़े रहे, तो धीरू उसे बीच से मुंह से पकड़ ले। हम उसे उड़ाकर दूर किसी झील में ले जा सकते हैं। लेकिन एक शर्त है, वीरू बोला। धीरू को पूरे रास्ते मुंह बंद रखना होगा। अगर उसने बात की तो वह गिर जाएगा। धीरू को योजना बताई गई। वह पहले डर गया, पर फिर बोला, मैं कर लूंगा, मैं चुप रहूंगा, मुझे अपनी जान बचानी है। राजू और वीरू ने एक मजबूत सीधी लकड़ी ढूंढी। उन्होंने उसे अच्छी तरह से पकड़ा और धीरू को बीच में मुंह से पकड़वाया। तालाब के पास सब जानवर जमा हो गए थे। यह दृश्य देखने जैसा था। एक कछुआ हवा में उड़ने जा रहा था। धीरे धीरे हंस उड़ने लगे। धीरू ने लकड़ी मुंह में दबा रखी थी और दिल थामे ऊपर बढ़ता चला गया। उसने पहली बार जंगल को ऊपर से देखा। पेड़ खिलौनों जैसे लग रहे थे, नदियां रेखाओं जैसी और जानवर चींटियों जैसे। और तभी नीचे गांव में कुछ बच्चे दौड़ते हुए चिल्लाने लगे, देखो, देखो, उड़ता हुआ कछुआ! क्या मजाक है? धीरू को गर्व महसूस हुआ, लेकिन साथ ही उसे गुस्सा भी आया। मुझे मजाक समझा जा रहा है। उसका घमंड जाग उठा। उसके मन में विचार आया, इन लोगों को बताऊं कि मैं कोई साधारण कछुआ नहीं हूं। उसने बोलना चाहा, अरे बेवकूफो! पर जैसे ही उसने मुंह खोला, लकड़ी उसके मुंह से छूट गई। धीरू तेजी से नीचे गिरने लगा। हंसों की आंखों में डर आ गया। उन्होंने चीखा, धीरू! धीरू सीधा नीचे जमीन पर गिरा। तेज आवाज हुई। गांव के लोग दौड़ते हुए पास आए। कछुआ मूर्छित पड़ा था। राजू और वीरू नीचे उतरे। उन्होंने अपने मित्र को देखा। वह जिंदा था, लेकिन बहुत घायल। उसका खोल टूटा नहीं था, मगर उसे गहरी चोटें आई थीं। धीरू की आंखें धीरे धीरे खुलीं। वह दर्द में था, लेकिन उसके चेहरे पर पछतावे की लकीर थी। मैंने अपनी जान अपने घमंड की वजह से खो दी होती, वह बुदबुदाया। राजू और वीरू ने उसकी देखभाल की। उन्होंने उसे गांव के पास एक छोटे तालाब में पहुंचा दिया, जहां अब बारिश शुरू हो चुकी थी। धीरे धीरे धीरू ठीक हो गया।
अब वह और भी शांत और समझदार हो गया था। जब भी कोई नया जानवर आता, वह यह कहानी सुनाता, कैसे बोलने की लालसा और अहंकार कभी कभी जीवन से भी भारी पड़ जाते हैं। जंगल के बच्चों के लिए यह कहानी एक पाठ बन गई। शिक्षा: बोलने से पहले सोचो और घमंड से दूर रहो। जीवन की सच्ची बुद्धिमानी चुप रहकर सही समय पर निर्णय लेने में है। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मजेदार कहानियां आपको मिलती रहे। थैंक यू।